डर जाती है और डर के मारे दीवार से चिपक जाती है। फिर गुंडे चाकू निकालते हैं, जिसके देखकर अंजलि बहुत डर जाती है। इधर गुंडे चाकू से आदमी को मारने का प्रयास करते हैं। फिर वह आदमी चाकू को अपने हाथ को रोक लेता है और अंजलि की तरफ करने लगता है। फिर पीछे से लोग देखता है इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है। फिर वहीं अंजलि को देखता है और भागता हुआ जाता है। फिर सभी गुंडों को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर गुंडे श्लोक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम पुलिस आ जाती है। फिर गुंडे भाग जाते हैं। फिर श्लोक को सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर श्लोक गुस्से से कहता है, तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पर। फिर आस्था भी भागती हुई वहाँ पर आती है और अंजलि के लिए पानी लेकर आती है। फिर अंजलि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर श्लोक कहता है, शर्म आती है मुझे, तुम लोगों को रहने के लिए छत तक नहीं दे पा रहा हूँ, ना खाना खाने के लिए खा। फिर अंजलि कहती है, तू बहुत अच्छा बेटा है, मेरा हालात कुछ भी हो मैं तुम दोनों के साथ खुश हूँ। फिर श्लोक कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो ना। फिर आस्था कहती है, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है ना आपकी तरह कुछ करे, मैंने इसलिए कुछ सोचा है। फिर श्लोक, इसलिए आइए मेरे साथ। और फिर श्लोक कहता है, आस्था कहाँ जाना है बताओगी। तभी दोनों चले जाते हैं। फिर आस्था कहती है, श्लोक आप चलिए तो सही, भरोसा है मुझ पर। तीनों ऑटो से चले जाते हैं। इधर निरंजन अपने ऑफिस के बहुत सारे काम में हो जाने के कारण टेंशन में होते हैं, क्योंकि श्लोक होता था तो सभी काम वो करता था। फिर मैनेजर बहुत सारे फाइल लेकर आते हैं और निरंजन के टेबल पे रख देते हैं। फिर कहते हैं, सर सभी फाइल को आज ही कंप्लीट करना है। फिर निरंजन और ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और मैनेजर को वहाँ से भगा देता है। फिर सोचने लगता है, पता नहीं मेरा श्लोक इतना सारा काम कैसे करता था, आज चला काम का प्रेशर क्या होता है। इधर आस्था श्लोक और अंजलि को वृद्धा आश्रम में श्लोक के नाना नानी के पास लेकर आती है और कहती है, आज से आई यहीं पर रहेंगी। फिर श्लोक कहता है, नहीं मैं आई को अकेले नहीं छोड़ सकता, वह हमारे साथ ही रहेंगी। फिर आस्था कहती है, श्लोक देखा ना नहीं जा आज आई के साथ क्या क्या हुआ, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। फिर श्लोक राजी हो जाता है और तीनों आश्रम के अंदर जाते हैं। फिर अंजलि अपनी माँ को देखकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। फिर अंजलि की माँ कहती है, क्या हुआ बेटी। फिर आस्था सभी बताते हैं कि और कहती है, कुछ दिनों के लिए आई को यहीं रहने दो, फिर जब तक आई यहाँ रहेगी उनका खर्चा हम देते रहेंगे, क्योंकि बाबा तो पैसे भिजवाते हैं, उनसे भी हम भी रुपया आई पर खर्च नहीं करना चाहते। फिर श्लोक अपने नाना नानी का पैर छूते हैं और कहते हैं, मैंने हमेशा आप लोगों को इंसल्ट किया, कभी भी आप लोगों से ढंग से बात नहीं किया, और हाथ जोड़कर अपने नाना नानी से माफ़ी मांगता है। फिर श्लोक और आस्था वहाँ से जाने लगते हैं। अंजलि कहती है, रुक जा श्लोक, जाने से पहले एक बार मुझे तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ। फिर अंजलि श्लोक को रोते हुए खाना खिलाती है और अंजलि की माँ आस्था को खाना खिलाती है। और फिर श्लोक, आस्था और श्लोक जाने से पहले सभी के पैर छूते हैं और गले मिलते हैं। एक दादी जी कहती हैं, आस्था बेटा रुको, मैं आई। फिर वह एक कीपैड फ़ोन लेकर आती है और कहती है, यह फ़ोन तुमने ही मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, लेकिन यह फ़ोन मेरे किसी काम का नहीं, तो तुम इसे रख लो। फिर आस्था कहती है, नहीं मैं यह कैसे रख सकती हूँ। फिर अंजलि कहती है, रख लो आस्था, यही एक जरिया है तुम दोनों से जुड़े हुए रहने का। फिर आस्था फ़ोन रख लेती है और वहाँ चली जाती है। फिर दोनों काम की तलाश में भटक रहे होती हैं। फिर आस्था कहती है, अब करेंगे क्या। फिर श्लोक कहता है, फ़िलहाल जो जगह ढूंढते हैं, आज रात कहाँ बितानी है। फिर आस्था कहती है, हम 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते, लेकिन लॉज में तो जा सकते हैं ना, वहाँ तो बात में पेमेंट करना होता है। और कहती है, कितनी इंटेलिजेंट हूँ मैं, क्या ऐसे सिचुएशन में भी मेरे दिमाग क्या स्पीड से चलता है। फिर श्लोक कहता है, नौटंकी की रानी हो तुम। फिर दोनों हंसने लगते हैं और लॉन्च ढूंढने लगते हैं। इधर निरंजन अपने मैनेजर के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, एक साथ ही इतनी सारी मीटिंग कैसे हो सकती हैं। फिर मैनेजर कहता है, सॉरी सर, पर आपकी सारी मीटिंग श्लोक सर ही हैंडल करते थे, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे लाइन
अब करूँ। फिर निरंजन मैनेजर को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इधर विरद अपने ऑफिस में सिद्धार्थ को बुलाकर सभी फाइल देता है और कहता है आज के बाद सभी प्रोजेक्ट तुम ही संभालोगे और हाँ, आज से मेरे कैबिन में बैठना शुरू कर दो और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे कॉल करना। फिर सिद्धार्थ कहता है सर आप कहाँ जा रहे हो? फिर व्रत गलती से बोल देता है अरे अब श्लोक नहीं है तो सब कुछ मुझे संभालना है होगा ना। फिर सिद्धार्थ पूछता है सर श्लोक सर को क्या हुआ? फिर व्रत कहता है सिद्धार्थ इस समय हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। श्लोक आस्था और आई घर छोड़ चले गए हैं और बाबा उनके जाने से बहुत टूट गए हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी मदद कर दो। फिर व्रत ऑफिस की चाबी सिद्धार्थ को दे देता है और कहता है मैं तुझसे ज़्यादा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ चला जाता है। इधर आस्था और श्लोक अंकल के पास आ जाते हैं और कहते हैं काका कुछ दिनों के लिए कमरा चाहिए, मिलेगा क्या? फिर वह कहता है लॉन्च है तो कमरा तो मिलेगा ही ना। फिर वह लॉन्च वाले एक आदमी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामदास जाओ जाके वो तो ड्राइवर ढूंढ टैक्सी चलाने के लिए। फिर वह वहाँ से उठकर चला जाते हैं। इधर श्लोक उनकी बात सुन लेता है टैक्सी की और देखता है। फिर आस्था कहती है श्लोक आप इतना पढ़े लिखे हो, आप टैक्सी नहीं चलाओगे और तुम्हें इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर श्लोक कहता है आस्था लेकिन अभी मेरे पास डिग्री प्रूफ करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर मुझे ड्राइविंग भी आती है, शायद भगवान भी यही चाहता है। फिर दोनों टैक्सी मालिक के पास जाते हैं। इधर निरंजन मीटिंग में आता है और कहता है सभी प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर एक मैडम कहती है सर यह मीटिंग पुणे के मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए रखी है सर, इसमें हम जी जान लगाकर काम करें तो हमारा यह ड्रीम प्रोजेक्ट बन सकता है। फिर निरंजन कहता है ठीक है, बाकी सब कुछ श्लोक से डिस्कस कर लीजिएगा। फिर निरंजन वहाँ जाने लगता है और उसी टाइम व्रत आ जाता है। फिर एक स्टाफ बोलता है लेकिन श्लोक सर कब आएंगे? फिर निरंजन बहुत गुस्से में चिल्लाकर कहता है बोलते हैं मुझे क्या पता वह कब आएगा, उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाऊँ, वह क्या छोटा बच्चा है? निरंजन श्लोक की टेंशन स्टॉप पर उतारने लगता है। फिर व्रत आकर उनको चुप करवाता है। फिर निरंजन वहाँ चला जाता है। फिर मीटिंग व्रत हैंडल करने लगता है और कहता है अभी कुछ दिनों के लिए श्लोक नहीं आएगा, इसलिए कुछ भी बात होगा तो मुझसे बताइएगा। फिर व्रत निरंजन के कैबिन में आता है और कहता है बाबा आप ठीक तो है और यह लीजिए पानी पी लीजिए और अगर आपको ठीक लगे तो कुछ दिन के लिए ऑफिस में संभाल लेता हूँ और आप आराम कर लीजिए। फिर कुछ दिनों में श्लोक भी यहाँ आ जाएगा ना और कहता है चलिए अब घर चलते हैं। फिर दोनों घर चले जाते हैं। दोस्तों इधर श्लोक टैक्सी चलाने लग जाता है। चलाते निरंजन के कार के पास आ जाता है। फिर ट्रैफिक होता है जो उसी के कार के पास ही टैक्सी रुक जाती है। फिर अपने बाबा के बारे में सोचने लगता है। इधर निरंजन भी उनके बारे में सोच रहा होता है। फिर ट्रैफिक हटने के बाद निरंजन की कार निकाल जाता है, लेकिन श्लोक सोचता ही रहता है। फिर पीछे बैठी लड़कियां कहती हैं अरे वो दादा सो रहे हो क्या, आगे चलो ना। इधर अंजलि श्लोक और आस्था के बारे में खिड़की के पास आकर सोच रही होती है और कहती है मैं तो यहाँ आराम से रह रही हूँ और पर आस्था और श्लोक का तो नहीं क्या कर रहे होंगे। फिर उनकी माँ कहती है परेशान मत हो बेटा, वह दोनों बहुत समझदार हैं, अगर फिर भी उन्हें तो याद आ रही होती तो यह कॉल कर ले। इधर आस्था अपने कमरे में आती है और कमरा बहुत गंदा रहता है। फिर आस्था कमरा साफ करने लगती है। फिर अंजलि का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन उठाकर कहती है मुझे पता था आई आपका ही कॉल है। फिर अंजलि कहती है मुझे तो तुम दोनों ही की बहुत फिक्र हो रही है, मैं तो यहाँ पर आराम से रह रही हूँ लेकिन पता नहीं तुम दोनों कैसे रह रहे हो। फिर आस्था कहती है हम एक लॉन्च में आ गए हैं, हमें कमरा भी मिल गया है। फिर अंजलि श्लोक के बारे में पूछती है। फिर आस्था कहती है भगवान की कृपा से श्लोक को जॉब मिल गया है। फिर आई पूछती है कौन सा काम मिला है। फिर आस्था झूठ बोलते हुए कहती है आई श्लोक को अकाउंट संभालने का मिला है और ऑफिस में एसी भी लगी है, इसलिए श्लोक को गर्मी में भटकना नहीं पड़ता। लेकिन इधर श्लोक कड़ी धूप में बिना एसी के पसीने पोंछ कर टैक्सी चला रहा होता है। फिर अंजलि उससे पूछती है कमरा कैसा है, तुम्हारा साफ सुथरा तो है ना। फिर आस्था कहती है रूम तो बहुत बढ़िया है, आई अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए।
फिर अंजलि कहती है मैं तुमसे मिलने आऊँगी। फिर आस्था कहती है नहीं आई, हम दोनों अब से मिलने आ जाएंगे। फिर आस्था जल्दी से फ़ोन रख देती है। दोस्तों आगे एपिसोड में श्लोक और आस्था पुणे शहर छोड़कर मुंबई चले जाते हैं और आस्था को मुंबई में कोई किडनैप कर लेता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।